इस दुनिया में कई तरह के जुर्म होते हैं और कई तरह के मुजरिम भी होते हैं। उनमें से कुछ तो पैदाइशी मुजरिम होते हैं, उनका मन ऐसे ही गलत कामों में लगता है। कुछ को तो हालात मुजरिम बना देते हैं। जैसे आपने चंबल के बहुत सारे डाकुओं के बारे में सुना होगा, जो अपने हालातों से मजबूर होकर मुजरिम बन गए। लेकिन कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जिनको हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी अदालत उनको मुजरिम बनने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी के साथ गैंगरेप होता है और पुलिस में कंप्लेन करता है, तो पुलिस वाले उसे ही मारते हैं, धमकाते हैं। यह सिलसिला उसके साथ लगातार चलता रहा, जिससे वो मजबूर होकर जुर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। तो नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका क्राइम कब तक पर। कहानी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की है। तारीख थी 4 जनवरी 2022। रात का समय था। गांव में अक्सर रात को लाइट आती है, तो किसान जो होते हैं, जिनको अपने की सिंचाई करनी होती है, वो रात के समय अपने अपने खेतों पर जाते हैं। उन्हीं में से एक किसान था लाल सिंह। पावर आता है, वो अपने खेतों पर अपने फसलों की सिंचाई करने के लिए खेतों पर जाता है। और जैसे ही सिंचाई के लिए वो अपना मोटर का स्विच ऑन करता है, एक जोरदार धमाका होता है और लाल सिंह के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब सुबह होती है तो पुलिस आती है, लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ था और बॉडी के टुकड़े टुकड़े देखकर पुलिस वालों को भी बहुत अजीब लगता है और उनका सिर चकरा जाता है। उन्हें लगता है कि यह काम किसी नक्सली या टेररिस्ट का हो सकता है। लेकिन जब उस एरिया के बारे में मालूम किया जाता है तो मालूम चलता है कि ये कोई नक्सल एरिया नहीं है और कोई टेररिस्ट का भी कोई इनपुट वहाँ पे नहीं मिला था। और जब फोरेंसिक की टीम आती है, बॉडी को कलेक्ट की जाती है, तभी फोरेंसिक की टीम को जिलेटिन और डिटोनेटर के कुछ टुकड़े मिलते हैं। यह जानकारी जब पुलिस को होती है तो पुलिस एक बार फिर से पूरी तरह चकरा जाती है। ये जो जिलेटिन और डिटोनेटर होता है, इसका प्रयोग बड़े बड़े पहाड़, कोल माइंस होते हैं, उसमें धमाका करने के लिए यूज किया जाता है। इसका बाकायदा लाइसेंस बनता है और इसके हिसाब से इसकी खरीद और फरोख्त की जाती है। अब ये जिलेटिन और डिटोनेटर इस गाँव में कहाँ से आया और इस गांव में मतलब एक धमाका करके किसी को मारना, ये बहुत अजीब था पुलिस के लिए भी। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना कोई सबूत मिल रहा था। तभी पुलिस 10,000, कोई भी व्यक्ति अगर इस मर्डर के बारे में जानकारी अगर देता है तो उसको ये इनाम दिया जाएगा। तभी पुलिस को मालूम चलता है, कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि उसी गाँव का एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश लोढ़ा है, लाल सिंह के खेत में उस रात को जाते समय देखा गया था। लेकिन अब रात के समय सभी किसान अपने खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए जाते हैं, तो इसमें कुछ काफी अजीब नहीं था। लेकिन पुलिस को अब कोई सबूत नहीं मिल रहा था, तो पुलिस सुरेश लोढ़ा के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो पुलिस को एक अजीब चीज मालूम चलती है कि सुरेश लोढ़ा जो था, उसकी कोई जमीन नहीं थी और उधर उसका कोई खेत तो था नहीं। तो फिर जनवरी का महीना, रात को इतनी ठंड, फिर सुरेश लोढ़ा लाल सिंह के खेत में क्या करने गया था। जब बार बार सुरेश लोढ़ा का नाम आता है तो कुछ पुलिस वाले उनमें से ऐसे होते हैं, सुरेश लोढ़ा का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो जाते हैं और उन्हें 1 साल पहले की एक घटना याद आती है। अब पुलिस फौरन सुरेश लोढ़ा को गिरफ्तार करती है और जब उसे पूछताछ होती है तो अपना जुर्म कबूल करता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने ही लाल सिंह को मारा है। और वो फिर उसके बाद सुरेश लोढ़ा जो है एक कहानी सुनाता है। सुरेश लोढ़ा उसी गांव का रहने वाला था। वो एक गरीब किसान था और गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करता था। उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे। उसकी पत्नी भी गाँव के जो बड़े लोग होते थे उनके घरों में कुछ काम धंधा कर लेती थी। इस तरह से उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। पति पत्नी बच्चे उनके काफी खुश थे, उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है कि सुरेश लोढ़ा की पूरी जिंदगी जो थी उसमें उथल पुथल हो जाती है। एक दिन सुरेश लोढ़ा की जो पत्नी थी, उसी गाँव के पूर्व सरपंच भंवरलाल के यहाँ मजदूरी करती थी उसके घर पर। शाम के समय जब वो सुरेश लोढ़ा की पत्नी उसके भंवरलाल के घर पर जाती है काम करने के लिए, तभी भंवरलाल और उसके 2 साथी, जिसमें एक लाल सिंह था और दूसरा दिनेश यादव, उसके साथ मिलकर उसका रेप करते हैं। एक तरह से कहें तो उसका गैंग रेप करते हैं। उसके बाद उसका गैंग रेप करने के बाद उसको काफी धमकाते हैं, डराते हैं और उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे कहते हैं। जब वो घर जाती है तो रो रो कर सारी बात अपने पति को बताती है। यह सुनकर सुरेश लोढ़ा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ करना चाहता था, उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन तुम ही जिंदगी का एक सहारा हो, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा। तो और बाकी अगल बगल के लोग भी बात बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा है, तुम पुलिस के पास जाओ, वहाँ कंप्लेन करो, पुलिस तुम्हारी सुनेगी। अब सुरेश लोढ़ा जो था वो पुलिस के पास जाता है, कंप्लेन लिखवाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसको ही मारते पीटते हैं और पुलिस स्टेशन से भगा देते हैं। लेकिन सुरेश लोढ़ा जो है हार नहीं मानता। वो बार बार पुलिस स्टेशन जाता है, कंप्लेन लिखवाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार पुलिस वाले उसके साथ वही हरकत करते, उसको डराते धमकाते और पुलिस स्टेशन से बिना कंप्लेन लिखे उसको भगा देते। क्योंकि ये भंवर सिंह, लाल सिंह और जो सुरेश यादव थे, ये काफी पैसे वाले थे और दबंग लोग थे गांव के। और सुरेश लोढ़ा जो था गांव का एक गरीब मजदूर था, उसके पास खेत वगैरह भी नहीं थे, तो उसकी बात सुनी नहीं जा रही थी। कई महीने तक लगातार वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। अब सुरेश लोढ़ा पूरी तरह से टूट जाता है और अब खुद कुछ करने की सोचने लगता है। तभी सुरेश लोढ़ा की एक पहचान का व्यक्ति था जो शहर में जिलेटिन और डेटोनेटर बेचा करता था। वो उससे मिलता है
और वह उसके बारे में जानता है। ये जो जिलेटिन डेटोनेटर है ये कैसे काम करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी उससे लेता है। फिर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ जिलेटिन और डेटोनेटर दोगे? वो उसे दे देता है। अब उसे कुल 3 लोगों को मारना था। भंवरलाल के मोटर के पास जिलेटिन और डेटोनेटर लगाता है, लेकिन किस्मत कहें 1-2 मिनट का हेर फेर हो जाता है। धमाका तो होता है लेकिन भंवरलाल बच जाता है। इसके बाद सुरेश अरोड़ा लाल सिंह को मारने का प्लान बनाता है और इस बार ज्यादा मात्रा में जिलेटिन और डेटोनेटर यूज करता है। और लाल सिंह जैसे ही अपने मोटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है उस रात, उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। जब पुलिस को ये सारी कहानी मालूम चलती है, उस समय जो मामला इतना गंभीर हो चुका था क्योंकि उसमें जिलेटिन और डेटोनेटर यूज किया गया था, तो फोरेंसिक टीम भी आई थी, बड़े बड़े अधिकारी वगैरह भी आए थे। तो जब उनको उस सुरेश अरोड़ा की कहानी मालूम चलती है, तो जो पुलिस वालों ने ऐसी हरकत की थी उनके खिलाफ कंप्लेंट की जाती है, उनको बर्खास्त किया जाता है। फिर उन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट लिखी जाती है, जिसमें एक मरा हुआ लाल सिंह भी था, भंवर सिंह और सुरेश यादव के खिलाफ रेप गैंग रेप का मामला दर्ज होता है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जो पुलिस फोर्स थी उनको एक शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि अगर पुलिस पहले ही सुरेश अरोड़ा की 1 साल पहले ही अगर बात सुन लेती तो आज सुरेश अरोड़ा कातिल नहीं बनता। तो आज कहानी बस इतना ही। अगले दिन किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।